हाय गाइस, मैं हूँ रीना गुजर। वेलकम बैक टू रीना गुजर यादव ब्लॉग। और आज मैं इवनिंग टाइम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं मार्केट। आज है 27 जुलाई, कल है 28 जुलाई स्मार्टी का बर्थडे। तो सुचिता और हम दोनों जा रहे हैं स्मार्टी के लिए कुछ गिफ्ट लेने। और सुचिता भी आ चुकी है। सुन तो ले, तेरे भैया क्या बोलते हैं? मिल गए थे। तुम तो जा कहाँ रही थी? तैयार हो कहाँ जा रही थी? तैयार में तुम्हारा घर। और पता है हम लोग ने बहुत से गिफ्ट तो पहले ले चुके थे बट हमने बताया नहीं, है ना। वो सब कुछ रखा है इसके घर अभी। बाद में आज रात को ये मेरे को लाके दे दीजिए। और हमने इसलिए ब्लॉग में नहीं बताया क्योंकि वो समझ जाते। और मैं जो सुचिता के नाम लेके मार्केट जाती थी ना कि सुचिता को काम है, सुचिता को काम है, वो काम मुझे था, इसे नहीं है। इसलिए गलतफहमी मत पालना कि सुचिता आए दिन मार्केट जाके शॉपिंग करती है, वो मेरा है। और बस हम लोग रेडी हो चुके हैं, फाइनली जा ही रहे हैं। उसको लग गया ठसका हंसी के मारे। पंखा चला तो गर्मी लग रही है ना, वॉइस दे रही है ना यार। तो ठीक है, क्या क्या लेना है तेरे को पूरा मैं बताऊँ। तो आप लोग को सॉरी क्या है सुचिता, तो जैसा भी होगा मैं आप लोग को पूरा के पूरा बताऊंगी। और स्मार्टी के लिए मैंने बहुत से खरीद भी लिए हैं गिफ्ट, और कुछ खरीदना है। और जो फर्स्ट टाइम मेरे इसमें देख रहे हैं उनको पता नहीं क्या लग रहा होगा, क्या लेगी क्या नहीं। बट जो पहले से मेरे जुड़े हुए हैं सब्सक्राइबर, उनको पता है कि मैं हर साल बर्थडे पे बहुत सारा देती हूँ। मतलब हर एक चीज़ जो उनकी ज़रूरत की होती है। पैसे मायने नहीं करता कि कितने हज़ार का दिया, कितने तक का गिफ्ट दिया। बट मेरे हिसाब से ये है कि जो उनकी ज़रूरतमंद सामान होता है मैं वही देती हूँ। उसको पानी दे दूँ। सो गाइस, हम दोनों बहनें निकल चुके हैं मार्केट जाने के लिए। मैं सुचिता से कह रही थी इसी यहीं पे आते हैं और हम दोनों यहीं पे मोबाइल उठाते हैं ब्लॉग बनाने के लिए। और हमें जो काम था, सबसे पहले सुचिता को अपने बच्चों के लिए स्कूल के रिबन वगैरह लेना था, मुझे हेयर बैंड लेना था, ये पतले पतले वाले, क्योंकि बारिश के दिनों में बाल है ना कुछ अलग से हो जाते हैं। और हेयर बैंड लगाओ तो कंफर्टेबल ही रहते, बाल सामने नहीं आते। तो उसके लिए भी मैं निकाल रही थी, उसके बच्चों के लिए भी मैंने, अपने खुद के लिए भी निकाले। और फिर हम लोग पहुंच चुके थे बॉम्बे कलेक्शन। मुझे एक येलो कलर का, मेरे पास मस्टर्ड कलर का सूट है, तो मैंने सोचा था स्मार्टी के बर्थडे वाले दिन वही पहनूं। पर ये दुपट्टा उससे बिल्कुल भी मैच नहीं हुआ और मैं ये दुपट्टा लेके आ गई। अब मुझे वापस जाना पड़ेगा चेंज करवाने। ये मैं नए वाले बॉम्बे कलेक्शन पे गई थी, पर मुझे लगा था परफेक्ट है, पर वो परफेक्ट मैच नहीं था। और फिर हम लोग आ गए थे पंकज भैया की शॉप पे, क्योंकि मुझे लेना था स्मार्टी का गिफ्ट। और स्मार्टी के हम दोनों आए थे चोरी से। बट उस दिन क्या हिट हुई थी कि जैसे हम लोग बैठे थे वहाँ की जगह और स्मार्टी ने सामने से हमें देखते हुए निकल गए और स्मार्टी ने हमें पकड़ लिया। बट वो समझे नहीं थे गिफ्ट का, हमने वहीं की वहीं छुपा दिया था। और मैंने अगेन झूठ बोल दिया था कि सुचिता के काम से मैं आई हूँ। और पंकज भैया भी उसमें हमारे साथ झूठ बोल रहे थे। और बस हमने फिर यहाँ पे कुछ देखा भी, कड़ा वड़ा और कुछ, बट वो गोल्ड का वही पसंद आया तो वही ले लिया। और ये बता रही है पंकज भैया के हाथ से, तो सुचिता भी वही देख रही थी कुछ अच्छा सा पसंद आ जाए। तो हम लोग बस, मैं जो भी बोलती सुचिता के नाम से बोल देती, बेचारे इसको फंसवा दिया था। क्योंकि अब क्या करती यार, स्मार्टी वहीं जाके बैठ चुके थे। और पंकज भैया ने भी बहुत कुछ संभाल लिया था कि नहीं वो इनका है। जैसे ही फोन आया ना कि डॉली और ये सुचिता दोनों बैठी हैं, तो बोले हाँ वो सुचिता भाभी की माला गंधवानी है। भैया ने तत्काल नाम चेंज कर दिया था। और स्मार्टी को, हमको ऐसा लगा था, सुचिता कह रही थी दीदी भैया समझ गए, बट स्मार्टी नहीं समझे थे। और पता है गाइस, सोचा तो स्मार्टी के बर्थडे का हमने बहुत कुछ था कि हम कुछ ऐसा करेंगे कुछ वैसा करेंगे। बट स्मार्टी का हम घर में केक तो नॉर्मल से ही काटा, बट अच्छे से हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए। फिर हमें लेना था दिए जो दान करते ना, दीपदान तांबे वाले, तो बस वही लेने सुचिता और हम दोनों आ गए थे। तो सुचिता ये लंच बॉक्स देख रही थी बच्चों के लिए। फिर हमें खाना था फुल्की, तो हम लोग फुल्की पे आ गए थे, फुल्की खाने के लिए राजस्थान पे। घूम रहा है, देखो सही दिख रहा है मेरे फिल्टर में, कितनी स्टाइल मार रही है, खाएगी फुल्की। और हम लोग सोच रहे थे कि स्मार्टी का बर्थडे बहुत अच्छे से मनाएंगे। तो हम लोग वही सोच रहे थे कि यार केक कहाँ से लेना है, सुचिता कैसे, क्या प्लान, कौन ला के देगा कौन नहीं ला के देगा। सो केक का तो फिर मैंने जैसे तैसे करके बुलवा ही लिया। मार्केट से घर, और जैसे कि आपने देखा मैं स्मार्टी के सरप्राइज़ के लिए गई थी और स्मार्टी खुद वहाँ पहुँच चुके थे। बट हम लोग ने सवाल तो लिया, बट पता नहीं स्मार्टी को पता चला या नहीं पता चला, वो तो कल ही मुझे बताएंगे। और यार पता, मैंने दुपट्टा भी लाई, वो दुपट्टे का कलर भी हर कुछ निकला। एक नाइट सूट का मैंने वो लाई, वो भी हर कुछ निकला। पता नहीं क्या होगा। ऊपर हो रही है पुताई, तो स्मार्टी बुला रहे हैं, चलते हैं ऊपर देख के आते हैं। आ जाओ। सो गाइस, ऊपर वाले कमरा हमारा थोड़ा सा गंदा हो गया था और स्टूडियो बनाना था, तो भैया डबल से कलर कर रहे थे। तो बस स्मार्टी ने यही कहा था ये कलर अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना। फिर हम लोग छत पे चले गए थे, भैया लोग देख रहे थे ये कलर जो बचे हैं कहाँ करवाना है। क्या बनाती हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भिंडी बनाती हूँ, देखती हूँ।
गाइस मार्केट से आ चुके थे और अभी काफ़ी टाइम भी हो गया, मैंने फेस वॉश करके चेंज कर लिया और ये देखो हम केक बुलवा चुके हैं। हम लोग मार्केट के बहाने चले गए थे कि चलो घूमने चलते हैं, और फिर कुछ मैटर हो गया, कुछ बुरी ऐसे ही स्कूल वालों साल बुराई निकालते हैं बहुत ज़्यादा आयु के, तो हम लोग थोड़ा सा अपसेट हो गए थे। बट एक बात बता दूँ, स्कूल वाले ना, मैंने देखा है मतलब जिसको अपन मानो ना अपना बहुत ही बेकार हो जाता है, इसलिए उनकी बात छोड़ो। लाइफ में अपन ही है, बाकी कोई जो पहले वाले गुरु है ना वैसे तो कोई बचे ही नहीं है। सारी बातें छोड़ते हैं, बहुत अच्छा दिन है, स्मार्टी का बर्थडे है, 12 बज चुका है, तो बस हम लोग जा रहे हैं उनके लिए केक लेके। चले चलते हैं। हमने मनीष भैया से बुलवा लिया था। देखना देखना, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर स्मार्टी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मार्केट वैसे ही ले जा रहा था उल्लू बनाने के लिए। कौन पंकज का कैसे? पंकज भैया का भी प्लान था इसमें केक लेके आने का, तो मैं कहा नहीं आप मत लेके आओ, मनीष भैया ले आएंगे। पंकज सोने भैया का जी। तो मैं दुकान पे बोल के आया हूं हाँ केक ला देना जी, तो बोले हम ले आएंगे करके। कैसा लगा? वैसे तुमने फ्रिज में देख लिया होगा। नहीं देखा तेरी कसम, नहीं देखा। मेरे से और मैं तुमसे बोली थी ना चोको चिप्स, एसी चालू कर लो, फैन ऑफ है। नहीं तो है ना। रिमोट का है। चालू है ऐसा। हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे के टाइम फूटा फटाका। आयु कहाँ जाके बैठ गया? लगी तो नहीं बैठू? नहीं लगी भाई, बगल से आयु मार शॉक, देगा। आयु शॉक। ऐसे तो उसको आज बैड न्यूज सुन के भी नहीं मिला होगा। फोटो मार ली वो उसके थंबनेल के लिए ना। हो गाइस, ये ऐसे वाले जो आते हैं ना स्पार्कल, ऐसा ना लें, फूट जाता है। देखो आयु के हाथ में एकदम से फूट गया वो। आज मेरे बेटू के साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा है ना बेटू। इसको जाके बाहर फेंक। इस कितनी बुरी तरीके से फूटा, इसमें भी छेद हो गए। अच्छा बेडशीट, अरे यहाँ तक गिर गया, देखो बेडशीट पूरा वाइट वो ये तेरी की तो इधर भी, ये देखो इधर दिखेगा आपको डार्क। ऐसे काटो क्या केक? पापा सो चुके हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर स्मार्टी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब हम खाना आपको हैप्पी बर्थडे खाना। हैप्पी बर्थडे मिकी। हैं? मेरे को किस बात का हैप्पी बर्थडे? अरे तुम्हारा भी तो बर्थडे। ना होते तो तुम कहाँ से होते? थैंक यू मनीष भैया, केक अच्छा टेस्टी है। बहुत टेस्टी है। और आयु को खाना था, बनाया नहीं। और आयु को यही वाला खाना था, चोको चिप्स है ना। काटने से बीच में चोको चिप्स निकलेगा कि नहीं? फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। और आगे और भी सरप्राइजेज है। आयु दे दें? दे दे आयु। नहीं निकला। मनीष भैया चोको चिप्स नहीं निकला। सब सोचेंगे मम्मा कि मनीष भैया से पर्सनली बातें करते रहते, ऐसे ही मतलब फोन लगा के ब्लॉग में कह रहे मनीष भैया नहीं निकला, मनीष भैया ऐसा हो गया। मनीष गुजर नहीं, मनीष यदवंशी। मनीष गुजर तो मेरा भाई काम ही नहीं सुनता। सो गाइस, ये हैं स्मार्टी के गिफ्ट्स। माँ, हाँ जी। वो वाला कहाँ है कौन सा? जो मैंने आज आपसे पूछा था? वो है ना, इसमें ही है। ये देखिए गाइस, ये स्मार्टी के हैं इतने सारे शर्ट्स। ये इसमें ये, और इसमें भी फिर ये 2, मतलब 4 हैं, और 2 मम्मी के उधर वाले टेलर के पास डले हैं। और ये वाली टी शर्ट हम लाए थे ट्रेंड से, तो हम दूसरी लाए थे, आपने पहले देखा भी था, बट उसमें कुछ मिस्टेक निकल गई। देखो स्मार्टी कैसे करके रखे उसी दिन के। चोरी छुपे लाल आगे ये हाल होते हैं। एक हमने फिर स्मार्टी को एल साइज आता है, जिसको गिफ्ट देना उनके लिए देख लो। ये है
और ये है जो टी शर्ट वाला मटेरियल है ना, आयु ने मुझे 2000 दिए थे कि माँ मेरे साइड से पापा के लिए ले आना। तो ये सब कुछ, अरे यार कैसा कैसा आ रहा है ये, हाँ ये सब 4 जो टी शर्ट है ना ये स्मार्टी आयु के साइड से है। आयु को ये वाली सबसे ज़्यादा पसंद थी क्योंकि इसमें कि आयु के पास भी, तो आयु बोलता माँ ये तो ले ही लेना। और इसकी प्राइस दिख रही है 799। और जो ये वाले हैं ये मैंने लाई थी और उसके बाद हाँ मैं लाई थी पर सिलवा दिए थे। एक और बात बताती हूँ आपको, मैं भी देखो इधर तो पूरा खत्म कर दिया मैंने, तो अब भी इधर कहा ना ये स्पून है ना बेटा। और हमेशा आप लोग सोचोगे कि यार ये कब ले लिया, पता ही नहीं चला ब्लॉग में। हर एक छोटी मोटी बात तो आप ब्लॉग में शेयर करते हो, बट मैं आपको बता दूं जो मैं हमेशा मार्केट सुचिता के नाम से जाती थी कि सुचिता को कुछ लेना है, सुचिता को कुछ लेना है, वो एक्चुअल में सुचिता को नहीं लेना रहता था, वो मैं ही लेती थी और सारा सामान मैं सुचिता के घर भिजवा देती थी। जो भी सुचिता के रिलेटिव वाले देख रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा ना सोचे कि सुचिता बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती है, बहुत ज़्यादा लेती है, वो नहीं लेती, वो मेरी हेल्प कर रही थी, बहन जो है मेरी। तो बस उसने मेरा झूठ बोलने में थोड़ा सा साथ दिया। और आज भी हम गए थे, वो सुचिता के काम से नहीं गए थे, वो मैं अपने काम से उसको लेके गई थी। खैर वो तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि वो वाला जब मैं शूट करा था ना वो स्मार्टी नहीं देख पाए थे। तो ये हैं। और हाँ अब आप लोग को लग रहा होगा कि यार इस पर बैठ गई, अब आपको लोग को लग रहा होगा कि शर्ट्स तो इतने सारे दे दिए हैं, नीचे का कुछ दिया नहीं है। पर गाइस नीचे का स्मार्टी को कुछ भी हमारे हिसाब से पसंद नहीं आता है, वो सिर्फ होशंगाबाद से ही लाते हैं। क्या पूनम ना, हाँ पर बाहर से उनको सिवनी से पसंद नहीं आता। सिवनी से यदि पसंद आता है तो वो बंटी भाई की शॉप से लेते हैं, वो भी दिल्ली से स्मार्टी अपने उसके हिसाब से बुलवाते हैं कि मुझे ऐसी ऐसी फिटिंग का कुछ चाहिए उस टाइप का। जैसे एक कार्गो हमने लिया था तो उनको वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। 2 ना, और आज मैंने यशी को दिलाया था, यशी ने भी लिया है, इनने नानू भैया को भी दिलाए 2 ना, नानू भैया ने 3 लिए थे और स्मार्टी ने 2 लिए थे बंटी भैया के पास से। अच्छे हैं कार्गो, कॉटन के, अच्छा वाला कॉटन है। और हम लोग होशंगाबाद गए थे जब स्मार्टी ने शूज़ लिए थे तो वो शूज़ तो उनके साइड से लिए थे क्योंकि शूज़ और जींस में स्मार्टी किसी की पसंद नहीं करते हैं। और सन ग्लासेस भी मेरे साइड से था बट स्मार्टी ने काफ़ी समय पहले ही ऑर्डर कर दिया था तो वो आ गया था, तो स्मार्टी को सन ग्लास के बिना तो रहते नहीं है तो उनने वो पहनना ही चालू कर दिया। अब मैं एक और गिफ्ट बताती हूँ। वही वाला क्या इस क्लोज जरूरी है ये वाला, तो ये वाला पापा को नहीं पता। को हमने ताजा कर दिया। खोलो खोलो। पुरानी यादों को Wish ताजा you happy Happy birthday, birthday. happy Happy birthday, happy birthday to you। कुछ भी नहीं दिया इसमें, कुछ भी नहीं है, पोपट कर रहा है तो। एक और पर्स है, जैसे ही पता है इसकी कहानी भी तुमको बताऊंगी मैं। अंगद काका ने बिना उसके दे दिया लो हाथ पोछो। मेरे को भी। उसको मेल्ट हो रहा है, उसको भेजना रहता है, कल बच्चे खाएंगे अपने। याद आ गया जो चेन घूम गई थी उसका है, वो चेन तो आ गई वापस पर उसका लॉकेट नहीं आ गया। फिर महाकाल पता ना बहुत ज़्यादा हमने सोचा, बताती हूँ गाइस आपको, पहले बेटू देख ले, हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा आपको दिखाती हूँ। स्मार्टी को सर्कल वाला चाहिए था, सर्कल वाला भी मिल गया था बट ये थोड़ा सा यूनिक भी लगा सुचिता को भी, मनीष भैया वो पंकज भैया को भी। तो सर्कल वाला भी हम वही पसंद करके अलग साइड रखाए हैं और मैं ये लेके आई हूँ। कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। सो स्मार्टी का जो लॉकेट मैंने गिफ्ट में दिया था, मैंने सोचा चलो मैं लगे हाथ पहना ही देती हूँ क्योंकि मैं कहीं रख के कहीं ना कहीं मैं भूल जाती हूँ फिर, और बर्थडे था गिफ्ट तो बनता है तत्काल देना। और ये इतने सारे टी शर्ट्स वगैरह फैला के रखे थे, आयु कौन से पहनाना, तो आयु अपनी मनपसंद से 1 by 1 करके दे रहा था कि पापा पहले ये पहनो वो पहनो। और इसका मैंने पूरा शॉर्ट बनाया अपने इंस्टाग्राम के लिए, शॉर्ट्स वीडियो के लिए, तो अब वहाँ जाके मैं आपके लिए ज़रूर लाऊंगी मिनी ब्लॉग में। और ये देखो ये आयु के स्मार्टी के कपड़े बिना पहने तो मन ही नहीं मानता है। और ये देखो दोनों, ये स्मार्टी का शर्ट तो है बट उनको पसंद कम आया। नेक्स्ट डे गुड मॉर्निंग, और मैं नहा वगैरह के रेडी हो चुकी हूँ। आयु आज स्कूल से जल्दी आ गया है क्योंकि उसके पापा का बर्थडे था। स्मार्टी बोलते मंदिर चलेंगे तो साथ में चलेंगे, तो स्मार्टी खुद ले आए थे, मैं तो नहीं गई थी। और बस आयु लेके आया है शावर, बोल रही शावर लेके जस्ट अभी आया है, हाँ वो, और लाया है समोसे। आज आयु नहा के नहीं गया था क्योंकि कल रात को केक कटिंग होने में हम लोग कितने 1:30-2 बजे सो पाए थे ना, 2 ढाई लेट
तो उठा लेट वो, तो उसने मना कर दी थी। मेरी आइज़ भी देखो, अभी भी आपको लग रहा होगा मैं सो के उठी हूँ, लेकिन सो के तो मैं उठ चुकी थी। हाँ, रेडी वेडी होकर बैठी हूँ, रील वगैरह डाल रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो मैं ब्लॉग स्टार्ट तो कर दूँ। और जैसे भी रहेगा एंड तक पूरा ब्लॉग देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और हाँ गाइस, एक बहुत ख़ास बात बताना है आपको, मैं बताऊँगी स्मार्टी के साथ, इसलिए अभी आप रुकें, बाद में बताती हूँ। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं छत पे घूमने। पीछे का आपको पता नहीं क्या क्या दिख रहा होगा, इतना सारा सामान। और स्मार्टी भी यहाँ पे, बर्थडे बॉय और बर्थडे बॉय का सन भी यहाँ देखो, दोनों मैचिंग मैचिंग। भाई भाई ये आयु ने उसके पापा को ये वाली टी शर्ट इसीलिए दिलवाई थी ताकि मैं पहनूँ और पापा भी पहने। भाई हाथ में बोलो, तुम तो नीचे चलो, तुम कुछ खिला के लाओ। हाँ भाई, अब हम कुछ खाएंगे। स्मार्टी का बर्थडे हमें कुछ खास तरीके से सोचने का था, पर एक दिन पहले आयु के स्कूल वालों ने दिमाग ख़राब कर दिया था। और फिर नानू भैया बाहर चले गए थे, तो मनीष भैया केक भी नहीं कट कर पाए, वो रहेगा। गाइस, हम हो चुके हैं रेडी। कहाँ जाने के लिए आयु? हम जा रहे हैं राजस्थान पे मोमोज खाने। क्या खाने? राजस्थान में मोमोज कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में सब्जी मंडी मार्केट में मिलते हैं, बानापुरा की। सो हम लोग वहीं जाने को रेडी हो रहे हैं। बट स्मार्टी के फ्रेंड्स, मतलब स्मार्टी का जो एक एरिया है, मतलब फ्रेंड सर्कल का, वहाँ पे वो लोग जिसका भी बर्थडे होता है, सबका बर्थडे फ्रेंड्स लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्या क्या तो बोल रही हूँ मैं। तो बस आज जवारी है स्मार्टी के फ्रेंड्स लोग स्मार्टी की बर्थडे पार्टी शेयर करेंगे। हाँ, वहाँ पे इनके फ्रेंड वेट कर रहे हैं। और मैंने आपसे जो कहा था ना दिन में कि कुछ बात बताती हूँ, वो स्मार्टी के साथ ही बैठ के आराम से बताएंगे ना स्मार्टी, ब्लॉग एंड करते टाइम। तो अभी तो चलते हैं। अभी ने पानी की बोतल भी रख ली, क्योंकि बारिश के मौसम में बाहर का पानी पीने का मन नहीं होता है, आप लोग भी समझ सकते हैं। तो चलते हैं अपन लाइट ऑफ करके। तो दोनों बाप बेटे मैचिंग मैचिंग, थोड़ा बहुत मेरा भी मैच हो गया है। ग्रेश पहना मैंने, ये मेरे पसंद का पहना है। ये ग्रे कलर का है और बेबी कलर की लेगी, और ये स्टॉल स्मार्टी को मुझे पसंद है। बस चलते हैं पार्टी करने। तो हम लोग स्नैक्स खाने ही गए थे, डिनर करने तो नेक्स्ट डे जाएंगे, क्योंकि इसी दिन सेम बर्थडे वाले दिन तो टाइम मिलता नहीं है। स्मार्टी के फ्रेंड्स लोग भी उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते, तो हम लोग गए राजस्थान। और बस हमने डोसा खाने की डिमांड की, बट डोसा वहाँ पे था नहीं। फिर हम लोगों ने ड्राई मंचूरियन और चाट ही खाई, फुल्की खाई, लास्ट में मज़ा आ गया यार। और यहाँ पे ना चाट उस दिन बहुत अच्छी थी, बट मंचूरियन थोड़ा सा कमज़ोर था चाट के सामने। और स्मार्टी के फ्रेंड्स के साथ स्मार्टी का बर्थडे सेलिब्रेट कुछ इस तरह का हुआ, बहुत ही अच्छा लगा सभी को। हमारे साइड से दिल से थैंक यू सो मच कि आपने स्मार्टी का बर्थडे इतना अच्छा उनके लिए और ज़्यादा स्पेशल कर दिया वो वाले दिन को। और सभी ने फुल एंजॉय करा, ऐसा देख के तो लग रहा है ना, देख के तो लग ही रहा है। सभी लोग ने बहुत अच्छे अच्छे विशेष दिए, पंकज भैया, दिन्नू भैया, राजू भैया, दीपक भैया और अज्जू भैया, जो भी इनके नाम मैं भूल रही हूँ, सभी लोग वहाँ पे शामिल थे। और मैं मम्मी के घर थी, आयु आ चुका था, आयु थक गया था, तो बस यहाँ पे इन लोग की चल रही थी मस्ती। चुनप्री ये पूछ रहा था, बुआ मेरे लिए का लाए तुम, का लाए उसी की यही नौटंकी रहती है। और फिर उसके लिए आयु की जो पुरानी वाली कार थी ना, वो इसको देख के खुश हो जाता है। वो तो कुछ भी दे दो, पुराना दे दो, बस गिफ्ट हो ना, बुआ क्या लाए हो मेरे लिए। अब उसके लिए रोज़ रोज़ भी क्या लेके जाओ यार गाइस। और उधर स्मार्टी का बर्थडे सेलिब्रेट बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। मस्ती नहीं करेंगे क्या? ले आइए इधर आओ। स्मार्टी का बर्थडे था, तो स्मार्टी ने मम्मी वाले घर के लिए साइड में रेंट पे भैया भाभी रहते, उनके लिए ऊपर रेंट पे भैया भाभी रहते, ऐसे सभी के लिए स्मार्टी ने आइसक्रीम लाए थे, सभी को आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट करी। और फिर लौटते टाइम हमने हमारे मम्मी पापा मतलब सास ससुर के लिए भी आइसक्रीम यहाँ से ली। तो आयु ने कुछ इस टाइप के मसाले वगैरह ले लिए थे, गटागट हुआ, कुछ हुआ। और ये भैया हमारा बहुत जाते से इनको लगता है हमें क्या लेना, तो बहुत ध्यान रखते हैं। ये भैया की बेटी है प्यारी सी। और फिर हम लोग ने यहाँ से फलहारी नमकीन लिया, क्योंकि नेक्स्ट डे थी हम लोग की 11। हेलो गाइस, हम लोग मम्मी के घर से आ चुके हैं। और मैंने आपसे कहा था ना कि स्मार्टी और हम दोनों आपको कुछ बताएंगे। वो यही बताएंगे कि आजकल जो बीमारी फैल रही है बच्चे लोगों की आंखों से रिलेटेड, क्या बड़ों सभी को वो हो रही है। तो बच्चे लोग मोबाइल तो बहुत ही ज़्यादा देख रहे हैं, तो बस उसी कारण मुझे बताना है कि थोड़ी सी केयर अपने को भी करना है, ध्यान अपने को भी देना है। बच्चा है वो तो ध्यान नहीं देगा, स्कूल भी जाएगा, पढ़ाई भी करेगा, इवन मोबाइल भी चलाएगा। हर एक बच्चा मोबाइल भी चलाता है, आइज़ के पास अपने हाथ भी ले जाता है, आइज़ को रब करता है। तो ध्यान दे बच्चों के हाथ साफ हैं कि नहीं है, क्योंकि ये वाली बीमारी बहुत ही तेज़ी से फैल रही है, बहुत ही ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा। और बार बार हाथ धो के ही आइस पे हाथ लगाएं, बिना हाथ धोए आइस पे हाथ में लगाएं। और हल्का फुल्का अगर लाल आँखें हो तो डॉक्टर को दिखा दें।
यदि बच्चों को ऐसा लग रहा है कि यार ईचिंग हो रही है या रेडिश हो रहा है या आंसू भी आ रहा है, तो सबसे पहले डॉक्टर से जाके बात करें, क्योंकि ये बहुत, इसको हल्के में ना लें। और ये ऐसी बीमारी नहीं है कि आँख आना, एक दूसरे की आँख देख के आ रहा है, नहीं, ये इन्फेक्शन फैल रहा है। आप इसी हाथ से रब कर रहे हैं, मैं इनको टच कर रही हूँ, फिर ये अपनी आई में कर रहे हैं, ये इस तरीके से हो रहा है। मतलब वो जमाना गया कि एक दूसरे की आँख देख के आँख आ जाना। किसी से भी हाथ मिलाएं तो हाथ धो लें, और घर आए तो हाथ पैर धो के घर में आए। पहले भी अपने बड़े बुजुर्ग घर में घुसते थे तो पहले हाथ पैर धोने के बाद ही घुसते थे। और जैसे बच्चे के साथ भी होता है ना, साइड में फ्रेंड बैठा है, वही डेस्क बेंच को कुछ ऐसा कर रहा है, अपन कर रहा है, इसे थोड़ी सी सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है। मानते हैं बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं होता है, बट अभी अपन जब मास्क पहनना अपन लोगों ने चालू कर दिया था, इसी तरीके बच्चों को अपन समझाएंगे तो बच्चे उस चीज़ को 100 में से 20-30% तो उस चीज़ को फॉलो करेंगे ही ना। इसलिए मेरा ये मानना है कि बच्चों को ये तो बताना चाहिए। सो यही बात इम्पॉर्टेंट थी, मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि आप भी हमारी एक फैमिली हो। तो हर एक बात जब अपन आयु को मैं सिखा रही हूँ, हमारी फैमिली में स्मार्टी हमको सबको बता रहा है, तो हम दोनों ने भी ये सोचा था कि हम भी आपसे ये बात शेयर करें। आप भी अपने बच्चों के केयर करें, करते तो होंगे बट इसके लिए स्पेशली केयर करें। थोड़ी सी भी आपको प्रॉब्लम लग रही है तो तत्काल आपके फैमिली डॉक्टर हो या कोई भी डॉक्टर हो, उनसे आप कंसल्ट करें। सो इसी ब्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड आई होप आपको पसंद आया हो। स्मार्टी का बर्थडे था, जिसने विशेष दी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच। और इसी तरह सपोर्ट दीजिए, इसी तरह प्यार दीजिए, हमें आगे ले जाएं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, बाय बाय।